भारत पाकिस्तान युद्ध तो हो गया, पर लगता है कि अब थोड़े ही दिनों में भारत और यूरोपियन यूनियन का युद्ध शुरू होने वाला है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की ओर से जो कार्यवाही भारत पे की गई है वो ना सिर्फ एक तरफा कार्यवाही है, बल्कि ये कार्यवाही इस बात को दर्शाती है कि गोरे देश भारत से कितनी जलन महसूस करते हैं। यही कारण है कि बिना कोई चेतावनी या सूचना दिए सीधे भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी की IT सर्विस बंद कर दी गई। तो क्या है पूरा माजरा, चलिए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं और इसका क्या जवाब भारत ने यूरोपियन यूनियन को देना चाहिए, वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि आज से 6 दिन पहले नाटो सेक्रेटरी मार्क रूट ने भारत को धमकी देते हुए ये कहा था कि अगर आगे से भारत रूस के साथ कोई भी व्यापार करता है या कोई डिफेंस डील भी करता है तो हम भारत पे कड़े से कड़े प्रतिबंध लगा देंगे। इवन भारत को भी उसी लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जिसमें फिलहाल रूस का नाम दर्ज है। इसीलिए हमारी बात मानकर भारत रूस से दूरी बनाए और कच्चा तेल एवं रूसी हथियार खरीदना बंद करे। अब नाटो सेक्रेटरी के इस बयान को नजरअंदाज करते हुए भारत ने करीब 60 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल रूस से खरीदा। ना सिर्फ खरीदा बल्कि इसे रिफाइन करके यूरोप के देशों को बेचकर भी दिखाया। अब इसी बात पे गुस्सा होते हुए EU सेक्रेटरी ने भारत पे एक्शन लेनी शुरू कर दी है। देखिए, आपके सामने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट होगी जिसमें बताया जा रहा है कि भारत की निजी ऑयल रिफाइनरी कंपनी नायरा एनर्जी को माइक्रोसॉफ्ट ने IT सर्विस देना बंद कर दी है। यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने नायरा कंपनी की IT सर्विस जैसे कि आउटलुक, ईमेल, जीमेल और टीम मैसेजिंग जैसी सर्विस पर अचानक रोक लगा दी है। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार उन्होंने ये कदम नाटो सेक्रेटरी मार्क रूट और यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन के आदेशानुसार लिया है। सबसे पहले जान लीजिए कि नायरा एनर्जी आखिर है क्या। तो देखिए, नायरा एनर्जी भारत की तीसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी है जो गुजरात के वड़ीनार में 4 लाख बैरल प्रतिदिन की क्षमता वाली ऑयल रिफाइनरी चलाती है। यह कंपनी भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता का करीब 8 हिस्सा संभालती है और देश में 6,750 से ज्यादा पेट्रोल पंप भी ऑपरेट करती है। अब EU का कहना है कि भारत की नायरा कंपनी रशिया से रिकॉर्ड स्तर पे ऑयल खरीद रही है, वो भी यूरोपियन यूनियन के नए सैंक्शंस का उल्लंघन करके। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने 18 जुलाई 2025 को यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर नए सैंक्शंस का ऐलान किया था। इसमें रूसी ऑयल प्राइस कैप को $60 प्रति बैरल से घटाकर $47 प्रति बैरल कर दिया गया है। साथ ही रूसी तेल से बने पेट्रोल, डीजल जैसे रिफाइंड ईंधन के आयात पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन भारत की नायरा एनर्जी ने रशिया के उरल्स क्रूड ऑयल को $47 प्रति बैरल के हिसाब से खरीदने के बजाय $65 प्रति बैरल के हिसाब से खरीदा, जो कि यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए प्राइस कैप सैंक्शन का उल्लंघन है। हमने ये प्राइस कैप सैंक्शन रूस का घाटा करने के लिए लगाया है, लेकिन भारत की ऑयल रिफाइनरी कंपनियां हमारी सैंक्शंस का उल्लंघन करके रूस को मोटा फायदा करा के दे रही है, जिस वजह से रूस और भी घातक तरीके से यूक्रेन पे मिसाइलें दाग रहा है। यही कारण है कि रूस की मदद करने वाली भारतीय कंपनियों को अब धीरे धीरे ब्लैक लिस्टेड करके उन्हें IT सर्विस देना बंद कर दी जाएगी। नाटो सेक्रेटरी का कहना है कि भारत अब भी नहीं रुका तो यूरोप की तरफ से दी जाने वाली और भी मदद भारत के लिए रोक दी जाएगी। अब देखा जाए तो भारत सरकार ने EU के इस कदम पर कोई भी आधिकारिक एक्शन नहीं ली है, जो कि लेनी अब जरूरी हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका, नाटो और यूरोप वाले रूस से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को दांव पे लगाने जा रहे। आप सभी जानते हैं कि कच्चा तेल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है, लेकिन ये देश अपनी मनमानी करते हुए अब भारत को प्रेशराइज कर रहे कि चाहे भारत में मंदी आ जाए लेकिन रूस से तेल मत खरीदो। अब आप बताइए, इस पर भारत ने क्या एक्शन लेनी चाहिए? अगर यूरोप वाले भारत को दी जाने वाली IT सर्विस बंद कर सकते हैं तो बदले में हमें भी कुछ तो बंद करना ही चाहिए, और वो क्या है आप कमेंट करके बताइए। जय हिंद।